नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं और द्रौपदी और कीचक की कथा चल रही है। कीचक के वध का ही प्रकरण आने वाला है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कीचक ने भरी सभा में द्रौपदी के केश पकड़कर लात मारकर उसका अपमान किया था। उसके बाद द्रौपदी ने कीचक के वध के लिए व्रत की दीक्षा ग्रहण कर ली। तो जब बहुत परेशान थी तो वो एक दिन रोते हुए अपने दुख के निवारण का उपाय सोचने लगी। कैसे करूं, क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं और कैसे मेरा अभीष्ट कार्य सिद्ध होगा। व्रत तो ले लिया। फिर द्रौपदी ने भीमसेन को स्मरण किया। भीमसेन के सिवा ये कोई काम कर नहीं सकता। तो ये सोचकर द्रौपदी रात में भीम से मिलने के लिए चल दी। वहां जाकर भीम से बोली कि मेरे साथ अपमान किए जाने पर भी तुम नींद ले रहे हो। वहां भीम का आलिंगन किया और फिर बोली, भीम उठो, मुर्दे की तरह क्यों सो रहे हो। तुम्हारे रहते उसकी पत्नी को स्पर्श करने वाला प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तब भीम तुरंत ही उठकर बैठ गए और गर्व से बोले, किस कार्य से तुम इतनी उतावली में मेरे पास आई हो। मैं सब कार्य के लिए तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ, ये मैं जानता हूँ। तुम्हें संकट से मुक्त करता हूँ। जो कहना चाहती हो वो कहो और शीघ्रता करो और उसके बाद अपने कक्ष में चली जाओ, जिससे कि तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चले कि तुम मेरे से मिलने आई थी। शीघ्र बताओ कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। तब द्रौपदी ने कहा और अपना दुख बताने लगी कि जिस स्त्री के पति राजा युधिष्ठिर हो वो बिना शोक के रहे, ये कैसे संभव हो सकता है। तुम मेरे सारे दुखों को जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। दुर्योधन के सेवक के रूप में दुशासन ने मुझे दासी कहकर जो उस समय कौरवों के सभा भवन में घसीट कर ले गया था, वो अपमान की आग मुझे आज तक जला रही है। मैं भूलती नहीं हूँ। भीम उस समय वहाँ बैठे हुए कर्ण आदि क्षत्रियों ने, दुर्योधन ने, मेरे दोनों ससुर भीष्म, विदुर तथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने भी मेरे उस अपमान को, उस दुरावस्था को देखा था। भीम, तुम्हारे जीते जी मुझे केश पकड़कर सभा में ले जाया गया था। मुझे छोड़कर दूसरी कौन राजकुमारी होगी जो इस दुख को भोग कर जी रही हो। वनवास में दुरात्मा जयद्रथ ने मेरे शरीर का स्पर्श कर लिया, ये मेरा दूसरा अपमान था। उसे भी कौन सह सकता था। तुम्हारे जीते जी मुझे हिंसक जंतुओं से भरे जंगल में पैदल विचरना पड़ा। 12 वर्ष के अंत में जंगली फल मूल का आहार करती हुई विराट नगर में आकर मैं सुदेशना की दासी बन गई। पांडुपुत्र, फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए बहुत से दुखों को सहती आई हूँ, जिनकी कोई गिनती नहीं है। मैं द्रुपद की पुत्री धृष्टद्युम्न की बहन हूँ। अग्निकुंड से मेरा जन्म हुआ है। कभी धरती पर मैं पैदल नहीं चलती थी। राजा विराट के सामने उस जुआरी यानी युधिष्ठिर के सामने कीचक ने जो लात मारकर मेरा अपमान किया है, कौन राजकुमारी जीवित रह सकती है। कीचक राजा विराट का साला लगता है। वो दुरात्मा प्रतिदिन मुझे देखकर कहता है कि मेरी ही पत्नी हो जाओ। ये घृणित प्रस्ताव सुनते सुनते मेरा हृदय जो है पके फल की भांति विदीर्ण हो रहा है। मैं तुम्हारे पराक्रम को जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारे आगे रोती हूँ। भीम कीचक के सिर को पृथ्वी पर गिराकर बाएं पैर से मसल डाला। यदि ये कीचक कल सूर्योदय तक जीवित रहेगा तो मैं जीवित नहीं रह सकते। जुए में लगे रहने वाले अपने बड़े भाई की निंदा करो, जिसकी वजह से मैं इस दुख में पड़ गई हूँ। जुआरी को छोड़कर कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने साथ ही राज्य तथा सर्वस्व त्याग करके वनवास की शर्त पे जुआ खेल सकता हो। जुए की आसक्ति ने
इन्हें राजलक्ष्मी के सिंहासन से नीचे उतार दिया है। अब उन्हीं के कर्मों के कारण ठूंठ की भांति चुपचाप बैठे रहते हैं। अब ये राजा युधिष्ठिर विराट की सभा के साधारण सदस्य बने हुए हैं, जबकि ये अपने तेज से दूसरों को प्रकाशित करने में समर्थ थे। जीविका के लिए दूसरे के घर में पड़े हैं, दूसरे की उपासना कर रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत क्रोध आता है। अब आगे द्रौपदी कहती है, अब जो कह रही हूँ वो तो मेरे लिए और भी महान दुख है। जो तुम रसोइये के नीच काम में लगे हो, अपने को बल्लभ बताते हो, तुम स्वामी होकर भी सेवक की दशा में पड़े हो। इससे बड़ा और कष्ट क्या हो सकता है। तुम विराट के सामने कहते हो कि आपको भोजन के लिए बुलाने के लिए आया हूँ। रानी सुदेशना दर्शक बनकर बैठती है और तुम महल के आंगन में शेर और भैंसों से लड़ते हो। मुझे ये देखकर, क्रोध करते देखकर मेरे गुप्त प्रेम की आशंका कर बैठती है। उधर अर्जुन धनुष छोड़कर विराट की कन्याओं को नाचना गाना सिखाता है, जिसके धनुष की टंकार से बड़े बड़े योद्धा भी कांपते हैं। वो चोटी धारण कर कन्याओं से घिरा हुआ नाच गाना करता है। मेरी सास भी नहीं जानती होगी कि हम इतने अपमानित होकर जी रहे हैं। तुम सबके जीते जी नाना प्रकार के मैं कष्ट उठा रही हूँ। तुम्हारे जुए से चतुर चालाक भाई के कारण मैं सैरेंद्री का वेश धारण कर सुदेशना की टहल बजाती हूँ। स्नान की वस्तुएं उसे ला कर देती हूँ। राजपुत्री होकर भी मुझे कैसा हीन कार्य करना पड़ता है देखो। परंतु सब लोग भाग्योदय का अवसर देखते हैं। दुख आता है तो अंत भी आता है, यही सोचकर मैं पतियों के अभ्युदय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जो काल मनुष्य के लिए विजयदायक होता है, वही उसकी पराजय का भी कारण बन जाता है। यही सोचकर मैं अपने पक्ष की विजय का अवसर देखती हूँ। भीमसेन, तुम्हें नहीं लगता कि इन दुखों के आघात के कारण मैं मरी समान हो गई हूँ? सुना है जो दान करते हैं वही कभी याचना के लिए भी विवश हो जाते हैं। विधि के विधान को लांघना असंभव है। फिर लंबी सांसें लेते हुए द्रौपदी सिसकने लगी। भीमसेन भी उसके दुबले हाथों को, जिनमें चंदन घिसने के कारण ढट्टे पड़ गए थे, गांठें पड़ गई थीं, उसे अपने मुख पर लगाकर जो है रो पड़े। फिर बोले, तुम्हारा अपमान देखकर मुझे भी बहुत क्रोध आया था। इच्छा हुई थी कि इन मत्स्यवंशियों का नरसंहार कर दूं, लेकिन युधिष्ठिर ने रोक दिया। द्रौपदी, तुम बुद्धिमान हो, धर्म को ना छोड़ो, क्रोध का परित्याग करो। यदि युधिष्ठिर तुम्हारे उलाहने सुन लेंगे तो प्राण त्याग देंगे। थोड़े दिन और ठहर जाओ, वर्ष पूरा होने में आधा महीना रह गया है। द्रौपदी बोली, जब सुदेशना के कहने पर कीचक के घर मदिरा लाने गई थी, तब कीचक ने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की थी। तभी मैं राजमहल भागकर आई थी, किंतु वहां भी कीचक ने मुझे लातों से मारा। तुमने उस भयंकर जटासुर से भी मेरी रक्षा करी है। अब इस पापी कीचक को भी मार डालो जो मेरा अपमान कर रहा है। उसके जीते जी यदि कल सूर्य उदय हो गया तो मैं जहर पी लूंगी। तब भीम ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, मैं आज कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा, चिंता मत करो। तो मित्रों, फिलहाल इस कथा को यहाँ पर विराम देता हूँ। इसके आगे क्या हुआ अगले एपिसोड में। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में इस कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।